सतयुग में हनुमान जी प्रहलाद को मिले नैमिषारण्य में। प्रहलाद को नैमिषारण्य में हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमानगढ़ी कभी नैमिष आप जाएं, 3 हनुमान जी की विशेष प्रतिमाएं इस भारत में हैं। एक जगह हनुमान लेटे हैं, एक जगह बैठे हैं और एक जगह खड़े हैं। जहां लेटे हैं वो प्रयाग त्रिवेणी है और जहां बैठे हैं वो हनुमानगढ़ी अयोध्या है और जहां खड़े हैं हनुमान जी वो हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य है। नैमिष की धरती पर बजरंगबली ने प्रहलाद जी को दर्शन दिया। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, हनुमान जी के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा रखिएगा। और आनंद की बात यह है कि स्त्री पुरुष छोटा बच्चा बूढ़ा कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है, उनके स्तोत्र जप सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। जो सदवार पाठ कर कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, छूटे वंदे महासु होई, वह बंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जो लोग सुबह शाम रोज न बन पाए, शनिवार के दिन चमेली के तेल की जोत हनुमान जी के सामने जलाते हैं, हनुमान इतने गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कभी मुकद्दमा का मौका नहीं आने देते, उन्हें कभी मुकद्दमा नहीं लगने देते, झूठे केस नहीं लगने देते और उनकी संपत्ति का हनन नहीं होने देते। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। जो मंगलवार को घी की जोत हनुमान जी को जलाते हैं, हनुमंत लाल जी कभी घर में अमंगल नहीं होने देते, यह उन्होंने गारंटी ली है। हनुमान सिंदूर से बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाएं तो गौ घृत में गैया के घी में सिंदूर मिला करके चढ़ाइए। और शनिवार को आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो चमेली के तेल में आप सिंदूर मिला करके बजरंगबली को आप चढ़ाइए। हनुमान ऐसे हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हनुमान पूरा नहीं कर पाएंगे। इस समय ठीक 3:30 बज गया है और यह हमारी यात्रा लगभग 6 बजे तक चलेगी। 2.5 घंटा है और 2.5 घंटा में बहुत आनंद आ जाएगा। और यह मैं आपको निवेदन कर दूं कि इस समय मेरा आश्रम से लगभग 1.5 महीना हो गया है निकलना और इस समय मैं मराठा के दौर में हूँ। आज भी सुबह से मैं मालेगांव से निकलता हुआ 40 गांव पहुँचता हुआ और वहाँ से भगवान घुश्मेश्वर और औरंगाबाद आज मेरा पहली बार आना हुआ है। पहली बार, प्रथम बार। कल मैं लातूर में होऊंगा, यहाँ से निकलूँगा। पहली बार। नाम बड़ा सुना है शहर का, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी फैमिलियाँ रहती हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। तो मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मैं औरंगाबाद की धरती को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी के पूर्वज और पुरखों को प्रणाम करता हूँ। मेरी एक एक बात उनके लिए तर्पण का रूप धारण कर ले, पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए। मैं प्रभु चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूँ और रामायण के किष्किंधा कांड की 1 चौपाई बोलकर हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करता हुआ और आज के एक प्रसंग को, हनुमान जी महाराज के चरित्र को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हनुमान हमें क्या क्या देते हैं वो आप सुनेंगे। आइए। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुम होते तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। और यह बात किसने कही है? जो विधाता ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत आकर के बने हैं। ब्रह्मा से बड़ा पंडित कौन है? ब्रह्मा से बड़ा जानकार कौन है? ब्रह्मा जी धरती पर जामवंत बन करके आए, जो कि सभी बंदर भालुओं के कैप्टन और कप्तान थे। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। सीता खोज से पहले की बात थी, हनुमान जी नीचे को गर्दन किए हुए थे। हनुमान जी में शक्ति बहुत है, बहुत ताकत है।
लेकिन जब तक कोई कहता नहीं, इशारा नहीं करता, तब तक हनुमान जी की को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। आप भी बड़े शक्तिवान हैं और आपकी शक्ति के बारे में बताने के लिए आज हम जैसे लोगों की जरूरत है। आपके पास भी बहुत शक्ति है, लेकिन वो सोई हुई है। ये संसार के महात्मा लोग जामवंत का काम कर रहे हैं, आप हनुमानों को जगाने का काम कर रहे हैं। हनुमान जी के पास शक्ति बहुत है, लेकिन जामवंत जी की प्रेरणा, और इस धरती पर बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम सिर्फ प्रेरणा से कर डाले। इसलिए महापुरुषों को, अच्छे लोगों को आप पढ़ा करें। युवान लोग हमें दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं कहना चाहूँगा आज गूगल का जमाना है। सर्च करके देखिए कि लोगों ने इतनी तरक्की और इतनी ख्याति कैसे प्राप्त करी, और आपको वह सब मिल जाएगा और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये जो समय है वो कुछ करने के लिए। हनुमान जी से मैंने एक बात सीखी। हनुमंत लाल जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। परमात्मा का कार्य करने के लिए मैं आया हूं और मैं उसी में लगा रहूंगा और मैं विश्राम नहीं लूंगा। बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज कभी विश्राम नहीं लेते। युवा को कहाँ विश्राम? अरे थकान तो नहीं होती है जो कुछ करते नहीं है, और जो करते रहते हैं उनको कभी थकान नहीं होती। यदि मशीन भी बंद पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, और जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए अब बूढ़े हो गए, अब बिल्कुल वृद्ध हो गए, किसी काम के नहीं रहे। इसलिए लगे रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अंत तक करते रहोगे तो आपका ब्लड चलता रहेगा, आपका खून घूमता रहेगा। और जिनका खून ठीक से घूमता रहता है, बुढ़ापा उन्हें जल्दी नहीं घेरता। जिनका खून ठीक से घूमता रहता है उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाता, और जिनका खून ठीक से घूमता रहता है उनके हीमोग्लोबिन में कमी नहीं आती, उनके यहाँ किसी भी प्रकार का रक्त विकार नहीं होता। इसलिए ये खून ठीक से घूमता रहे, इसके लिए 3-4 चीजें हैं। एक तो सोने का समय बना लीजिए, एक जागने का समय बना लीजिए, और एक खाने का समय बना लीजिए। यदि ये 3 समय आपके परिपक्व हो गए, आप शतायु जिंदगी जी करके जाएंगे, आप लंबी उम्र जी करके जाएंगे। एक तो सोने का समय निश्चित कर लो, और एक जागने का समय निश्चित कर लो, और एक खाने का समय निश्चित कर लो। खाने का समय निश्चित नहीं है, कभी सुबह 8 बजे खा लेते हैं और कहीं तो पूरे दिन कुछ मिलता ही नहीं है। हमारे संत ग्रंथ कहते हैं शतम व्याय भोक्तव्यम। बड़े समझदार लोग मुझे सुन रहे हैं, 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए। धन्यवाद है शारदा माता आपका। मैं तो सीधे आके यहाँ बैठने वाला था, और मैं सोच करके भी आया था कि सीधे मुझे अपने स्थान पर बैठना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैया तो बच्चों की बड़ी फिक्र करती है। कहा महाराज जी थोड़ा सा 5 मिनट कमरे में रुक करके और थोड़ा दूध वगैरह ले करके, मैं बादाम का हलवा खा के आया हूँ अभी अभी, इसलिए कथा में बड़ी जोरदारी लगेगी। बादाम का हलवा, बूढ़े जवान हो जाते हैं बादाम का हलवा खा के। दूध पी के आया हूँ। माता बहुत बहुत धन्यवाद है, और मुझे भूख लगी भी जोर से थी। दूध ही लेता हूँ, और बढ़िया बढ़िया दूध मिल गया है। अब देखो हनुमान जी की कथा के कैसे गोले गिरेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के घर आऊं सो मेरे लिए कोई बादाम का ही हलवा बनाए, मैं नहीं खाता हूं। चलो यहाँ तो आप खिला दोगे, जब आश्रम में रहूंगा तो बादाम का हलवा कहां से खाऊंगा फिर? और कहीं आदत पड़ गई बादाम का हलवा खाने की तो आफत क्यों पाली जाए? भैया हम तो सीधा सा केला खाने वाले लोग हैं, कोई मन में ऐसा विचार ना करना। आइए चौपाई मेरे साथ बोलिए, जो कि मुझे रामायण की चौपाई बहुत अभिभूत करती है, आनंद होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामंत कहते हैं कि ऐसा
कौन सा काम है दुनिया में जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि हनुमान को तुलसी नहीं है। हनुमान परम वैष्णव है, राम भगत हैं। राम जी को तुलसी चाहिए तो हनुमान जी को क्यों नहीं चाहिए। हर मंगलवार को तुलसी के पत्रों की 21 पत्तों की माला कलावे में पुरो, उसको माला बनाओ बढ़िया सी। और हनुमान जी को हर मंगलवार को मैं सालों से बरसों से चढ़ा रहा हूं, आनंद हो गया है। हनुमान जी जैसे तुलसी से भगवान सालग्राम अति प्रसन्न होते हैं, तुलसी पत्तों की माला से हनुमान जी भी वैसे ही अति प्रसन्न होते हैं। सगरे काम बन जाएंगे, आनंद हो जाएगा, चकाचक काम बनेगा। हर शनिवार को कुछ पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को, क्योंकि शनि देवता ने लंका में हनुमान को कहा था, ये शनि देवता औंधे मुंह पड़े थे लंका में। तो कथा इस प्रकार से है कि रावण का बड़ा बाहुल्य था। इतना बड़ा बाहुल्य था रावण का कि ब्रह्मा वेद पढ़ाने को आते हैं। लेट हो जाएं ब्रह्मा जी, रावण की डांट के द्वारा ब्रह्मदेव थर थर कांपा। पवन जिसके घर में झाड़ू और इंद्र जिसके घर का पानी भरता है, काल को उसने अपनी चारपाई से लपेट रखा था। यह है बोलबाला उसका था दशानन रावण का। रावण परम ज्योतिषी था। इसकी एक किताब चलती है जिसका नाम है रावण संहिता, मेरे पास है वो। इतना मोटा ग्रंथ है वो और बड़ा महंगा ग्रंथ है। इसकी जो असली जो किताब है बहुत भारी है वो। और उसका आचार्य दशानन रावण है। उसने देखा मेघनाद की कुंडली बनाई, तो मेघनाद की कुंडली में ग्रह प्रतिकूल थे, ठीक नहीं थे। तो रावण ने आवाज लगाई तो 9 ग्रहों को उसने लंका बुलाया। तो उनको कहा था कि मेघनाद की कुंडली में अनुकूल होकर के बैठ जाओ। तो सगरे ग्रह कांपने लगे, रावण का आदेश मान के बैठ गए। शनि महाराज ने थोड़ी अकड़ दिखाई। शनि ने कहा मैं नहीं बैठता। रावण ने कहा इसको मेघनाद पकड़ करके और ऐसा इसको तय खाने में डाल दे, इसकी हवा न किसी को लग पावे। मेघनाद बड़ा बलिष्ठ था और उसने सूर्यपुत्र शनि को पकड़ा और लंका के बेसमेंट में पटक दिया, तहखाने में पटक दिया ले जाकर के। हनुमान जी उन दिनों में माता जानकी की खोज के लिए निकले। गोस्वामी जी ने लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक घर देखा हनुमान जी ने माता जानकी की खोज के लिए। तो वो बेसमेंट में तहखाने में तल घर में शनि महाराज उल्टे लटके हुए दिखाई दे गए। हनुमान जी ने कहा अरे ये तो मेरा गुरुपुत्र है, क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु है और सूर्य के शनि पुत्र हैं। कहा ये तो मेरा गुरुपुत्र है। और हनुमान जी ने उसी समय उस फांस को काटा, शनि को मुक्त कराया। शनि की आंख में आंसू आ गए। शनिदेव ने कहा हे हनुमंत लाल, मैं आज यह वायदा करता हूं जो आपका भगत होगा, मैं पीपल के पत्तों में रहता हूं। जो पीपल के पत्तों की माला बना करके हर शनिवार को तुम्हें पहनाएगा, उसके जीवन में कभी मेरी कष्टता नहीं व्यापेगी। ये शनि देवता ने यह बात कही। आप 5, 11, 21 पीपल के पत्तों की माला शनिवार के दिन बजरंगबली हनुमत लाल जी को पहनाते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं साल में जुकाम भी नहीं होगा। ये बड़ी असाध बीमारियां तो खतरनाक, कोई बीमारी नहीं होगी, आप आरोगी होंगे, आप निरोगी होंगे। ऐसे हनुमान जी जो धरती पर प्रभु राम के काम के लिए आए। नीचे की चौपाई में कहा है राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयहु पर्वताकारा।
काजे लगे तब अवतारा, सुनत ही भय सब गाइए। पर्वताकारा। राम काजे लगे तब अवतारा, सुनत ही भय हो पर्वताकारा। राम काजे लगे तब अवतारा, सुनत ही भय हो पर्वताकारा। राम काजे लगे तब अवतारा, सुनत ही भय हो पर्वताकारा। राम काज कठिन जग माहे कवन सुकाज, कठिन जग माहे जो नहीं होते तात तुम पाहे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के जो 12 नाम है, 12 नाम है, इन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति काल के गाल में भी सुरक्षित रहता है। आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, यह भी विश्वास कर लीजिए, आप अपने घर से निकलते हैं, अपने सब काम भूलकर हनुमान जी के 12 नाम लेकर के निकलें। आज आदमी सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी उन लोगों का कवच बन करके उनकी रक्षा करते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। आज मैं घुसमेश्वर नाथ प्रभु के चरणों में बोल रहा था कि कुछ नियम हैं। वो ये है, जब गाड़ी में आप बैठते हैं तो बंद गाड़ी में ना बैठें। अपनी गाड़ी में आप बैठ रहे हैं, ड्राइवर उसको चालू करे, आप बैठिएगा और बैठते ही गाड़ी बैक ना हो। भले ही 4 कदम आगे चले, पहले गाड़ी आगे बढ़े, उसके बाद में बैक। गाड़ी में बैठते ही 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करें और 12 नाम बजरंगबली के हनुमंतलाल जी के 12 नाम लें। हनुमान जी का पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम है उनका अंजनी सुत है, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, और इतना प्यारा नाम है फाल्गुन सखा, जो कि अर्जुन के मित्र बने हनुमान। पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण, यानी सागर को लांघने वाले ऐसे बजरंगबली, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम जो बजरंगबली के हैं, ये आपदाओं को, विपदाओं को मूल से समाप्त करने वाले, दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, अपनी आराधना में, अपनी साधना में हनुमान जी को स्वीकार कीजिएगा। और आप प्रतिमा को नहीं पूज सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा, आप अपने मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर लगा लें, क्योंकि हनुमान जी को पूजने के लिए उसे जनेऊ चाहिए। हनुमान जी की पूजा को और वो आपसे संभव हो नहीं पाता है। हमारे पास प्रतिमा में है बजरंगबली, हनुमंतलाल जी, शंकर जी बैठे हैं, सुखदेव जी एक तरफ, गणेश जी बैठे हुए हैं। वैसे तो प्रतिमा को पूजिए आप, और आप प्रतिमा नहीं पूज पाते हैं तो आप तस्वीर हनुमान जी की, और मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि अपने मंदिर में वो हनुमान जी की तस्वीर लगाएं जिसमें हनुमान जी राम नाम का दुपट्टा ओढ़ करके रामायण का पाठ कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर शायद आपने देखी हो। राम नामी ओढ़े हुए हैं हनुमान जी और रामचरित मानस का पाठ कर रहे हैं, या नेत्र बंद करके माला जप रहे हैं। यह हनुमान जी की सौम्य तस्वीर है, इसको आप लगाइए। घर में कोई बीमार है और दवाई फायदा नहीं कर रही है तो ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के आ रहे हैं, एक हाथ में उनके में पहाड़ है, वो पहाड़ क्या संजीवनी है। हनुमान जी के एक हाथ में पर्वत है, पहाड़ है। बताते हैं कि रोगी के कमरे में उसकी आंखों के सामने वाली दीवार पर हनुमान जी का ऐसा चित्र लगा करके रोगी को फायदा मिल जाता है। यह प्रभाव बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज का है। कुछ चित्र हैं ऐसे जो अपने घर में लगाइए। चूहे बिल्लियों के चित्र नहीं, देवी देवताओं के चित्र लगाइए। जहाँ आपके घर लोग आके बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, ड्राइंग रूम, जहाँ लोगों का रिस्पेक्ट होता है आपके यहाँ, वहाँ लोग आकर के बैठते हैं,
वहाँ दो तरह की तस्वीरें आप लगा सकते हैं। या तो वह लगाइए जहाँ द्वारकाधीश सुदामा के चरण धो रहे हैं, सुदामा ऊपर बैठे हुए हैं, द्वारकानाथ चरणों में बैठे हुए हैं। वह तस्वीर आप लगाइए जहाँ आप लोगों का रेस्पेक्ट स्वागत करते हैं, लोग आके बैठते हैं, जहाँ आपके सोफे पड़े हैं, वहाँ एक दीवार पर वो लगाइए। या फिर एक दूसरी तस्वीर और लगा सकते हैं जिसमें माता सबरी प्रभु श्री राम जी को अपने बेर खिलाती है, वह तस्वीर आप लगाइए। और अपने शयन कक्ष में वो तस्वीर लगाइए जहाँ भगवान से सैया पर लेटे हुए हैं और चरणों में माता लक्ष्मी बैठी हुई है, ये तस्वीर लगाइए। अपनी रसोई में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए। आनंद हो जाएगा, एक बार आप करके देखें। आपके घर के दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश जी का चित्र लगा हुआ हो, आप घर में प्रवेश करें तो एक बार दृष्टि भगवान गजानंद भगवान गणपति के ऊपर पड़ जावे, ऐसा कुछ कर सकें, आनंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ से चर्चा हनुमान जी के 12 नामों की मैं बात आपको कर रहा हूँ। यह 12 नाम बजरंगबली के हमें काल के काल में भी हमें सुरक्षित रखते हैं। दुनिया राम का जप करती है और हनुमान वो हैं राम जिनका जप करते हैं। और मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो यहाँ तक कह दिया, हे कपि मैं तुझसे ओरण नहीं, मैं तुमसे ओरण नहीं हो सकता। और राम जी आज भी हनुमान के ऋणी हैं। चित्रकूट में एक संत कहते हैं कि राम जी तो हनुमान के ऋण से ओरण तब हो पाएंगे जो हनुमान जी ने किया है वो राम जी करें। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी की गृहिणी माता जानकी का पता हनुमान जी ने लगाया। तो संत विनोद में कहते हैं कि हनुमान जी करें शादी, उनकी पत्नी का होवे हरण और राम जी उसका पता लगा करके आवे, तब ही राम हनुमान के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो और राम जी के ऊपर से हनुमान का ऋण कभी उतर नहीं सकता। हनुमान की बातें करता हूं तो मैं आंखें द्रवीभूत होती हैं। ऐसे बजरंगबली श्री हनुमान हैं जिनकी चर्चा 3 घंटे के लिए मुझे औरंगाबाद की पावन धरती से यह सौभाग्य मिला है। यह भगवान का बनाया हुआ कोई नियम है। सृष्टि के आरंभ में ही ये लिख दिया गया होगा कि कौशिक महाराज के द्वारा 28 अगस्त 2022 दिन रविवार को और अग्रसेन भवन में एक 3 घंटे का ये आयोजन होने वाला है। हमें तो अब पता लगा, लेकिन ये लिख बहुत पहले से दिया था। भाग्य है कि हम रविवार के दिन हनुमान 3 दिन में आते, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, शनिवार मंगलवार रविवार, क्योंकि रविवार उनके गुरुदेव का दिन है जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। हनुमान जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए कुछ ऐसी ही चर्चा मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। हनुमंत लाल जी को आज क्या कह दिया, कहा जामवंत जी कहते हैं, कही रीछ पद सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहे हो बलवाना। तुम चुप क्यों हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा अवतार ही प्रभु राम के लिए हुआ है। राम काज लग तब अवतारा। और जैसे ये कहा कि तुम्हारा अवतार राम के लिए हुआ है, उसी समय हनुमान जी ने एक जयकारा लगाया, कहा जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज करते हुए बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज खड़े हो गए और क्या कहने लगे? हनुमान जी कहने लगे जामवंत जी को कि ये बताइए, कबसेन संग संहार निश्चर राम सीता यानी है, त्रिलोक पावन सुरमन नारदाद बखानी है। कहा कि मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। जामवंत जी को हनुमान कहने लगे, आप कहें तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में ला करके उतार दूं, और आप कहो तो पूरी लंका को उखाड़ करके मैं समुद्र में जाकर के डुबा दूं, और आप कहो तो रावण को इतना मारो कि रावण के लिए रोने वाले भी जिंदे न रहें। आप बताइए कि मुझे 3 में से कौन सा काम करना है, या तीनों के तीनों करने हैं? आप मुझे बताइए। आप कहें तो लंका को उखाड़ करके समुद्र में डुबा दूं, आप कहो तो रावण को मार दूं, उसके लिए कोई रोने वाला ना रहे, और यदि आप कहें तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में ला करके उतार दूं। मुझे 3 में से कौन सा करना है, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। तब जामवंत जी ने कहा, तुम चौपट करके ही छोड़ोगे, 1.5 बुलंदा आगे बोलते हो। तीनों में से एक भी तुम्हें नहीं करना, ना तो लंका को उखाड़ना है और
ना तुम्हें राक्षस मारने हैं। राक्षसों को तुम ही मार दोगे तो राम जी जाके फिर क्या करेंगे। और ना जानकी माता को तुम्हें लेकर के आना है, सिर्फ और सिर्फ पता लगा करके, समाचार लेकर के प्रभु के पास में लौट करके आ जाना है। हनुमान रामादल का वह भगत है जो कोई न कर सके, वह बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी करते हैं। और हनुमान जी का सहयोग जिसने ले लिया, सुग्रीव का जीवन बन गया हनुमान जी की वजह से। और हनुमान तो वो हैं जो एक न एक दिन आपके इष्ट से आपको मिला देते हैं, चाहे आप शंकर के भक्त हैं, चाहे आप राम जी के भक्त हैं, चाहे आप कन्हैया के भक्त हैं। हनुमान वो हैं। और वृंदावन में कृष्ण के अनुयायी लोग रहते हैं, और वहां भी हनुमान जी अपना काम कर रहे हैं। सिंह पौर हनुमान जी बन के बैठे हैं। कभी आप वृंदावन में जाएं तो इन हनुमान जी का दर्शन जरूर करना। इस जगह पर मुझे अपने विद्यार्थी काल में 1.5 महीना रहने का सौभाग्य मिला। भैया कोई प्यासा नहीं, आप बैठिए, डिस्टर्ब हो रहा है कथा में, आप बैठिए। पानी पिएंगे आप? है ना, पीऊंगा ना पीने दूंगा, बैठे रहो आराम से। हाँ, अभी कथा पी लो। सिंहपौर हनुमान जी, इनके बगल में गोविंद देव जी का मंदिर है। ये कैसे प्रकट हुए? गोविंद देव जी का मंदिर है जिसके ऊपर दिया जलता था तो उसकी रोशनी दिल्ली तक पहुंचती। रंगजी मंदिर के सामने गोविंद देव जी का मंदिर, बहुत ऊंचा था यह मंदिर। औरंगजेब को पता लगा कि हिंदुओं का एक इतना बड़ा मंदिर है वृंदावन में जिसकी रोशनी दिल्ली तक आती है, और ये खुद अपने अनुयायियों को लेकर के वह गया और इसने मंदिर की गुम्मटें उतारना शुरू कर दिया, मंजिलें उतारना शुरू कर दिया। महात्मा लोग रो रहे थे। महात्माओं ने कहा कि हनुमान जी महाराज, क्या आप अयोध्या के लोगों की रक्षा करेंगे? क्या आप यहां रक्षा नहीं करोगे तो धरती फाड़ करके आज बंदर बंदर प्रकट हो गए। और इतना उसको खदेड़ा कि औरंगजेब स्थान छोड़ करके भागा, और उसी स्थान पर देखते देखते सभी साधुओं ने देखा, थोड़ी ही देर में भगवान बजरंगबली हनुमंतलाल जी एक पत्थर की प्रतिमा के रूप में प्रकट हो गए। और वो सिंह पौर हनुमान जी आज भी श्री वृंदावन, जितने भी वहां कन्हैया के साधक लोग हैं, उन्हें हनुमान जी का अनुभव होता है, और हनुमान जी ने उन्हें भगवान गोविंद का दर्शन कराया। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हो, उनकी शरण में हो, तो एक दिन हनुमान आपको आपके भगवान से मिला देंगे, पक्का है। सुग्रीव के ऊपर बड़ी कृपा करी उन्होंने। सुग्रीव तो बड़ा डरपोक भगत है, लेकिन उसमें एक योग्यता है, उसने संत हनुमान के चरण नहीं छोड़े। जीवन में जो छूटे तो छूट जाए, लेकिन जीवन में महापुरुषों को मन छोड़ना, माता पिता को मन छोड़ना, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, इससे बड़ा भगवान नहीं। तरक्की दिन दूनी रात्रि चौगने के रूप में होगी। माता पिता गुरु भगवान ये सब धरती के देवता। लेकिन वर्तमान समय का दुर्भाग्य है कि आज माता पिता बच्चों से भयभीत हैं। बच्चों से माता पिता डरते हैं। माँ बहुत भयभीत होती है, बोल नहीं पाती। इसलिए नहीं बोल पाती कि इतना क्रोध करके, इतना डांट करके बोलता है। और याद रखना, बच्चों की तरफ से जब माता पिता के दुख भरे आंसू जमीन में गिरेंगे, जीवन का भाग्य लोटपोट हो जाएगा। आप माता पिता को निर्भय कीजिए। और मैं तो कहूंगा, जिनके पास पिता है, मां नहीं है, उस वृद्ध पिता की इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि उस पिता को यह ध्यान ही ना रहे कि बच्चों की मां के बिना में तकलीफ में हो। मैं कहूंगा यही आपके लिए घर में 4 धाम होंगे, यही आपके लिए बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा होगी। घर में मां है, पिता नहीं है। आप नहीं जानते होंगे उस देवी को जीना कितना मुश्किल होता है, ये वही जानती है। घर में मां है, पिता नहीं है, उस मां की इतनी सेवा करना, उसकी आंख में से दुख के आंसू ना आवे, उसको याद ना रहे कि बच्चों के पिता के बिना मैं दुखी हूं। मुझे तो ऐसा लगेगा कि संपूर्ण तीर्थ आपके घर में वास करते हैं। आज माता पिता बड़े दुखी होते हैं। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से बढ़ करके, ऐसा कि हमने अष्टादश पुराणों में यह पढ़ा। आज माता पिता भयभीत हैं, बच्चों के सामने बोल नहीं पाते। और याद रखना, लोग कहते हैं बहू पूछती नहीं है,
बहू का राज्य है, बहू का शासन है। और मैं तो निवेदन करता हूं, जिस पुत्र का माता पिता के प्रति पूरा झुकाव होता है, बहू उस घर से कभी भी बाहर नहीं हो सकती। बहू भले ही आपकी बात ना मानती हो, लेकिन बहू आपके बेटे की बात जरूर मानती है। ये तो सब दिखावा, इन दोनों में भारी प्रेम है। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। आप इनके चक्कर में, इनकी लड़ाई झगड़ाई में आप मत पड़ जाना। ये सुबह लड़ लेंगे, शाम तक इनका कंप्रोमाइजन समझौता हो जाएगा, आप मत पड़ जाना इनके बीच में। जिन बच्चों का झुकाव माता पिता के प्रति पूर्ण रूप से होता है, उस घर की बहुआं कभी भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने का मतलब है उन वृद्धाओं की तरफ से उनका मन मस्तिष्क कभी दूर नहीं हो सकता। बात तो बोलने के लिए बहुत है, मुझे हनुमान जी का चैप्टर कहना है, लेकिन फिर भी मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा और मैं खुले मंच से बोलता हूँ कि आज माता पिता बहुत भयभीत हैं और आप अच्छी संतान तब हैं जब आप अपने माता पिता को निर्भय कर दें। आपकी तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय ना रहे। आप माता पिता से ऐसे बात कीजिए जैसे मंदिर में आप स्तुति कर रहे हो। ये देवता है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। और हनुमान जी के पास में यही योग्यता है। सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव भयभीत है, हनुमान उसे निर्भय करते हैं। बाली के भय से सुग्रीव इस पहाड़ी पर रहते हैं। सामने से राम जी आ रहे थे तो सुग्रीव तो एक नंबर का भगोड़ा आदमी। सुग्रीव ने हनुमान को कहा कि लगता है कि दुश्मन आ रहा है। हनुमान जी एक ब्राह्मण का भेष बना करके राम जी को सामने पहुंचे। ब्राह्मण ही क्यों? ब्राह्मण एक व्यापक शब्द है। ब्राह्मण के अंदर परिपक्व ब्रह्मत्व है, ईश्वर के प्रति चिंतन है। जब तक ये भावना नहीं होगी, उसके पास चरित्र है, उसके पास साधना है, ये चीजें नहीं होंगी तो भगवान को कैसे पहचाना जाएगा। और उसी समय जब बजरंगबली हनुमतलाल जी ब्राह्मण बन करके पहुंचे तो राम जी ने तो सब पहचान ही लिया। और राम जी ने पूछ भी लिया तुम कौन हो, तब हनुमान रो पड़े। हनुमान जी ने कहा मैं पूछूं आप कौन हैं तो न्याय है, हम संसारी जीव हैं। हनुमान जीव नहीं है, संसारी भगवान है, लेकिन जो विशेष होते हैं वो अपनी महिमा नहीं गाते। सो माया बस फिरे भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। माया के बसीबुद जीव आपको भूल जाता है, लेकिन आप पूछें कि तुम कौन हो तो भगवान अन्याय हो जाएगा। मैं आपका दास हूं, मैं आपका भगत हूं। राम जी ने हनुमान जी को अपने कंठ से लगा लिया और कहा हनुमान तुम मेरे लिए लक्ष्मण से दूने हो। लक्ष्मण जी का तो मुंह लटक गया। अब सही बात है, कोई 12 साल से लंगोटी धो रहा है और एक बंदर आया और 1 मिनट में उसे दूना बना दिया, तो बुरा तो लगेगा ही। वही तुम्हारा 10 साल से इतनी सेवा कर रहा है, बढ़िया ड्राइवर है, बढ़िया रसोईया है, कोई इतनी तुम्हारे सेवा कार्य में लगाए हैं और कोई 24 घंटे पहले आया और तुम उसको हाल ही कह दो हमारे यहाँ जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं उससे तो आप दूने हैं, आप बहुत बढ़िया, तो उनके तो मुंह लटक जाएगा। हम तो साहब की सेवा 10 साल से कर रहे हैं और हमारे सब नंबर खींच लिए और आने वाले व्यक्ति को सगरे नंबर दे दिए। लखन को यही लगा 12 साल से सेवा हम कर रहे थे और बंदर आया 10 मिनट पहले और हमसे दूना भी हो गया, तो लखन को तो अच्छा लगा नहीं। राम जी ने हनुमान को कहा कि तुम कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पा रहे। तो हनुमान जी ने कहा भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है, इस पहाड़ के ऊपर सुग्रीव रहते हैं, भगवान आपसे प्रार्थना है कि तेसन नाथ मैत्री की जय। तेसन नाथ मैत्री की जय। दीन जाने तेहि अभय करी जय। दीन जाने तेहि अभय करी जय। तेसन नाथ मैत्री की जय। तेसन राम मैत्री की जय। दीन जान अभय करी जय। तेसन नाथ मैत्री की जय। दीन जानते हैं अभय करी
जय। भगवान उसके साथ आप मित्रता कर लें और उसको अभय कर दें, निर्भय कर दें उसे। हनुमान जी सबको निर्भय कराते हैं और जीवन का बड़ा आनंद होता है जब व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। हाँ, पापों से भय होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग इसी में भयभीत हैं, पता नहीं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो। लोग तो पूजा में भयभीत होते हैं, पता नहीं चावल उल्टा उल्टा ना चढ़ जाए, हैं, बेलपत्र उल्टा उल्टा ना चढ़ जाए। उल्टा चढ़ जाएगा तो महादेव सीधा कर लेगा, उसको तो बड़ी होशियारी है। अब काहे का टेंशन करते हैं, पता नहीं ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना, ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ना हो जाए। बहुत भयभीत होता है, बड़ा भय लगता है, बड़ा डर लगता है। आप माताएं तो इतनी सीधी, आप तो छिपकली से डर जाती हैं। निर्भय होकर के जीवन जीने का आनंद कुछ अलग है। हम लोग निर्भय हैं, मरने का डर नहीं है, दिन में चल पड़ते हैं, रात में चल पड़ते हैं, ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है, बहुत आनंद है। ऐसे आनंद में आप क्यों नहीं जी रहे? कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। ऐसे आनंद का अनुभव कीजिए, ड्यूटी के पक्के बनिए, निर्भय होकर के काम कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि उससे मित्रता कर लो, राम जी ने कहा तुम ही हमारे मित्र बन जाओ। हनुमान बोले मित्रता बराबर वाले से की जाती है। जहां आप किसी को अपना रिश्तेदार बना रहे हो तो वो एक दौर मित्रता का ही तो, और क्या है। बेटी आप किसी को दे रहे हैं या बेटी किसी की आप ले रहे हैं, तो आपसे सवाया हो, आपसे 2.5 गुना ना हो। आपसे कमजोर होगा तो भी दिक्कत है और आपसे ज्यादा धनवान होगा तो भी दिक्कत है। आपसे कमजोर होगा तो आप चैन में नहीं रह पाएंगे, आप कहेंगे कि हमारी बबली बहुत परेशानी है, भूखे भिखारी मिल गए हैं, बहुत दिक्कत परेशानी है, यही अंदर से। और आपको बार बार चिंता होगी, उसके लिए बचा बचा करके, और आप जीवन भर आप देते रहेंगे। ऐसे घर में बेटी को देने में भी तो तकलीफ है, इसलिए जहां बेटी देते हैं वहां 9 बातें देखी जाती हैं। एक बहुत नजदीक ना हो, एक बहुत ज्यादा दूर ना हो, कुल खानदान बढ़िया हो, दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर न हो, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। रूप रंग में भी ज्यादा अंतर न हो, ऐसा भी वर्णन है। गोत्र आपस में मिलता ना हो, ऐसा भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। 9 बातों का जो वर्णन किया है, आपसे सवाया हो, आपसे 2.5 गुना ना हो, ज्यादा धनवान भी होगा तो उस बेटी को ये परेशान करेंगे, कहेंगे तेरा बाप भिखारी। और नरसी के मायरे में ऐसी तो कथा थी, वो भी आदर नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, तो आपकी बेटी फूट फूट करके रोएगी। तो ऐसा क्यों किया जाए? वैसा ही देखो ना, जैसे आप कोई ज्यादा धनवान है तो सोने की दाल खाते हो, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा। तो आप ये ना सोच लीजिएगा कि जिनके पास बहुत ज्यादा धन है तो उनके लिए दाल के दाने सोने के आते हो, ऐसा नहीं। और आप वर्ग को देखिएगा, आप सबसे पहले पैसा देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस परिवार का सबसे पहले धर्म देखिए, उसके बाद में अर्थ देखिए, उसके बाद में उस परिवार का संगठन देखिए, और मोक्ष का अर्थ है संसार के व्यसनों से वो वर मुक्त है कि नहीं, वो देखिए। सबसे पहले वर की धार्मिकता। आज बच्चों के पास धार्मिकता नहीं है, जूते बूट उतारते नहीं है, मंदिर में झुकते नहीं है। मम्मी पापा कभी कहते हैं कि चलो बेटा त्र्यंबकेश्वर दर्शन करा के लिया, तो मम्मी पापा चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वो गाड़ी की सीट पर पाँव फैलाकर मोबाइल में ही कुटर कुटर करता रहता है, उसको श्रद्धा ही नहीं है। और जब श्रद्धा न होगी, मैं कल ही रात्रि में ये निवेदन, कल का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था धुलिया में, बड़ा आनंद आया भाई हरीश यादव के द्वारा, इतना अद्भुत आयोजन, इसका नाम मैं आज भी यहाँ भी ले रहा हूँ। और वहाँ यह बात मैंने निवेदन की थी, ध्रुव जी का चरित्र चल रहा था, जिसमें नारद जी ने कहा संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को स्वीकार करने पर न मिल जाती। ऐसी कोई धरती की कोई चीज नहीं है जो परमात्मा को स्वीकार करके न मिलती हो।
परमात्मा की कृपा से वो वस्तु टिकाऊ होती है। तो जब अपनी बेटी जहां आप दे रहे हैं तो ये तो देखिए कि बच्चा धार्मिक है कि नहीं, पारमार्थिक है कि नहीं, और उसके तत्पश्चात जब तक वो पापा की संपत्ति के ऊपर पापा कमाता है तब खर्चा चलता है, उसे बेटी नहीं है, वो खुद कमाने वाला हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ये उसके अंदर दूसरा गुण लक्षण देखा जाता। तीसरा है धर्म अर्थ काम, परिवार से मिलकर के रहता है कि नहीं। वर का परिवार के साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो बच्चे परिवार के साथ मिलकर के रहते हैं वो बच्चे बिगड़ते नहीं, ये असर होता है। लेकिन आज की बहुत बड़ी विडंबना है, आज संबंध वहीं किया जाता है जहां सास ससुर न हो, अकेला रहता हो, तो फिर तो मालकिन हमारी बेटी होगी सब प्रकार से, ऐसा ही प्राय देखा जाता है। एक कोई बाप गया बेटी की सगाई के लिए, उसने वहीं से फोन किया, घर बहुत बढ़िया है लेकिन सास नहीं है। तो इधर से घरवाली ने कहा कि मेरे बाप ने क्या देखा तुम जैसा भुद्दू। कहा क्या हो गया? अरे मुझे पूछते हो, जिस घर में सास नहीं है अभी तक तो संबंध पक्का हो जाना चाहिए था। 16 आना की तो मालकिन हमारी बेटी होगी, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है कि बेटी के पुण्यों में कमी होती है तब उसको सास ससुर नहीं मिलते, पुण्यवानों को ही तो सास ससुर की सेवा मिलती है। तो धर्म देखिए उस परिवार का, धन देखिए, मिलीजुली फैमिली संगठन देखिए, और परिवार व्यसनों से मुक्त है कि नहीं। बेटा शराब नहीं पीता, यदि उसका बाप शराब पीता है तो भी दिक्कत है, तो भी परेशानी। ये सब चीजें देखने की जरूरत होती है। 23 नाथ मैत्री कीजिए। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि सुग्रीव से मित्रता करा रहे हो, आप ही हमारे मित्र बन जाओ। तो हनुमान बोले प्रभु मैं तो आपका दास हूं और मुझे दास ही बना रहने दीजिए, मित्रता तो बराबर वाले से की जाती है। राम जी ने मुस्कुरा करके पूछ लिया कि हमारी और सुग्रीव की कैसे बराबरी है। हनुमान जी ने कहा आप भी घर छोड़ करके आए हैं, ये भी बेचारा धक्का खा के आया है, इसकी भी पत्नी का हरण हुआ है और आपकी भी गृहिणी का हरण हुआ है, इसकी आंख में आंसू है और आपकी भी आंख में आंसू है, ये भी घर से बाहर रह रहा है, तुम भी घर से बाहर हो, ये भी जंगल में रह रहा है, आप भी वन में जंगल में खड़े हैं, तो बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। तो राम जी ने कहा कहाँ जाना है मित्रता करने के लिए? कहा हाँ ऊपर जाना है, ऊपर पहाड़ पर रहता है। राम जी ने कहा कोई बाण है नहीं, पांव में कांटे लग गए हैं। राम जी के पांव में कांटे धस गए, बहुत कांटे लगे राम जी के चरणों में। वो केवट की नाव से जब उतर करके आगे बढ़े, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सुनो, बहुत सुनने लायक बात है, इसमें राम जी की दयालुता भरी हुई है। कांटे इतने गहरे भर गए थे पांव में, तो राम जी ने कहा जानकी अब चला नहीं जा रहा है, कांटे बहुत गहरे बिध गए हैं अंदर, दर्द दे रहे हैं, कांटे निकलते नहीं है। सीता माई ने कहा प्रभु ये कांटे ना निकले तो ही ज्यादा ठीक है। सुनने में बड़ा अटपटा लगा। माता जानकी कहते हैं प्रभु ये कांटे आपके चरणों में विधे रहे हैं, ये कभी ना निकले। प्रभु राम ने कहा सीते ऐसा क्यों बोल रही हो? तब माता ने कहा प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में जो भी आता है उसको शरण मिलती है। कांटा आपकी शरण में आया है तो उसको आप अपने आप से अलग कैसे कर सकते हो? नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी, और कोई भी पत्नी अपने पति की बदनामी नहीं चाहती। राम जी ने संकल्प किया जब तक धरती पर रहूंगा तब तक वनवास के कांटे मेरे पांवों में रहेंगे। संतों ने कहा जिस परमात्मा के चरणों में कष्ट देने वाले कांटों के लिए जगह है, तो ईश्वर के चरणों में हमारे और आपके लिए जगह क्यों नहीं होगी? वो लोग बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु हैं, ऐसे ईश्वर को छोड़ करके जो इधर उधर भटक रहे हैं। जिस समय एक घर का बेटा भगवान के ऊपर फूल चढ़ाता है, देवता और पुरखे नाचते हैं, नृत्य करते हैं। उनके जिंदे जी तो उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु होने के बाद ईश्वर से जुड़ करके उनको संतोष दीजिए, उन्हें संतुष्ट कीजिए और धार्मिक बनिए। व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उसका स्वभाव उतना ही बढ़िया होगा। ईश्वर से दूर भागते उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है।
पत्नी डरती है, बच्चे डरते हैं, माँ डरती है, परिवार डरता है, रिश्तेदार डरते हैं, पड़ोसी डरता है। अब आपकी पटेगी किससे वो बता दो। ईश्वर से जुड़कर सबसे पहला है वो यह है, स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है, लोग आपके स्वभाव से मुदित हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा भगवान सुग्रीव नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? आपकी बदनामी हो जाएगी। क्यों? कहा भगवान सुग्रीव साधना के शिखर पर बैठा है और मैंने ऐसा सुना है जब भक्त साधना के शिखर पर बैठ जाता है तो फिर भक्त को नीचे नहीं भगवान को ऊपर उठ करके जाना पड़ता है, इसलिए आपको ही जाना होगा। राम जी ने कहा जाऊं कैसे? पूरा पैटर्न अलग है कथा का। कल की कथा दूसरे तरीके की थी और आज हम हनुमत चरित्र में हाजिरी लगाए हैं तो औरा पूरा का पूरा हनुमान जी का है। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने कहा प्रभु वाहन है। राम जी ने इधर उधर देखा कहीं कोई घोड़ा तो नहीं खड़ा है। कहा कहाँ है वाहन? हनुमान जी ने कहा प्रभु हम सरकार आपके वाहन ही तो हैं, मेरे कंधे पर बैठिए। एक कंधे पर राम जी को बिठाया और एक कंधे पर लखनलाल को हनुमान जी ने बिठाया। हनुमान जी राम जी को बोले प्रभु एक चरण मेरी छाती से लगा दो और एक चरण मेरी पीठ से लगा दो। राम जी ने कहा ये नहीं मैं समझ पाया, क्यों? हनुमान जी ने कहा भगवान छाती पर है अभिमान और पीठ पर है पाप। आपका चरण छाती से लगेगा तो अहंकार समाप्त हो जाएगा और पीठ पर चरण लगेगा तो मेरे जीवन के अपराध समाप्त हो जाएंगे। राम लक्ष्मण को कंधे पर हनुमान जी ने बिठाया और इतनी जोर से जयकारा लगाया, कहा जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज भरते हुए हनुमान जी ने छलांग लगाई और हनुमान जी सीधे उस पहाड़ पर जाकर के राम लक्ष्मण को ले जाकर के उतार दिया। लखनलाल ने राम जी के चरणों में लंबे लेट करके प्रणाम किया। राम जी ने सोचा विचार किया, रोज सुबह प्रणाम करता था, रात को सोते समय प्रणाम करता था, लेकिन आज ये 4:15 बजे कैसे प्रणाम कर रहा है? तो राम जी ने पूछ ही लिया कि लक्ष्मण क्या बात है? राम जी को लगा शायद हनुमान जी ने कहीं पटका नहीं है, निर्विघ्न रूप से हैप्पी जर्नी ठीक से हो गई है, शायद इस खुशी में इसने प्रणाम किया है। तो राम जी ने पूछ लिया कि लक्ष्मण इस समय प्रणाम कैसे? लखनलाल ने कहा प्रभु मुझे आप क्षमा कर दें, मुझे आप माफ कर दें। जब हनुमान को आपने कहा तेई मम लक्ष्मण ते दूना, तुम मेरे लिए लक्ष्मण से दूने हो, तो उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा इतने लंबे समय से प्रभु की मैं सेवा में था और भगवान ने आने वाले के बंदर को मेरी जगह दे दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन भगवान अब मुझे समझ में आया है हनुमान मुझसे दूना नहीं, हनुमान तो मुझसे अनंत गुना है, हनुमान मुझसे अनंत गुना है। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया ऐसा कैसे बोल रहे हो? तब लखनलाल ने कहा भगवान यह मुझे पता है पूरी धरती का वजन मैं शेष हूं मेरे सिर के ऊपर है और मेरा वजन आपके कंधों के ऊपर है और आपका वजन हनुमान के कंधों के ऊपर है, तो ये दूना कहाँ है? ये तो अपने आप में अनंत गुना है, अनंत गुना है। और उस समय लखनलाल ने कहा था हे प्रभु आज मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जितने भी काम बनेंगे वो बजरंगबली हनुमान के द्वारा बनेंगे। ये तो उससे पहले लक्ष्मण ने कह दिया जब अभी जानकी की खोज के लिए कहीं किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है, तभी लखनलाल ने कह दिया हनुमान जी के द्वारा हमारे सभी काम बनेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमान जी के द्वारा राम जी के काम बनते हैं तो हनुमान जी के द्वारा हमारे और आपके काम क्यों नहीं बनेंगे? रामायण की एक ऐसी कथा है लक्ष्मण को शक्ति लगी, सबके आंख में आंसू। शायद बजरंगबली हनुमंत लाल जी इतना किसी के लिए ना रोए हों। तो हनुमान जी बोटी लेने को गए हैं और राम जी की आंख में आंसू हैं। देखो 2 पंक्तियां गाते हैं, और लौट के आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं।
मैं औरंगाबाद के भक्तों को फिर कहना चाहूँगा, परिसर बड़ा सुंदर लग रहा है, फिर भी आपको बैठने को जगह मिल जाएगी। 4:15 ही बजे हैं और कार्यक्रम 6 बजे तक चलेगा। आप आ सकें। हमारे मध्य में बड़ी दूर दूर से भक्त लोग, नासिक से भक्त लोग आ गए हैं यहाँ, 40 गांव से आ गए हैं, मालेगांव से आ गए हैं, और यूपी से नोएडा SK शर्मा जी कहाँ बैठे हैं आप? देखो ये इधर हैं, इतनी दूर से ये देखो यहाँ औरंगाबाद में आके। मुंबई से कई भक्त पहुँच गए हैं यहाँ पे, तो औरंगाबाद के लोग पहुँचते हैं तो फिर कौन सी बड़ी बात है। गंगा देहली पर आई है, बिना डुबकी लगाए मत रहिएगा। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। एक बार मैं पुनः कहूँगा, ये एक दिन के संपूर्ण जो आयोजन है वो कैंसर अस्पताल के लिए समर्पित हो रहे हैं। बस आधी सी मिनट में मैं आपको कह दूं, वृंदावन की पावन धरा पर इस दुनिया का एक अद्भुत कैंसर अस्पताल बनने के लिए जा रहा है, और उसमें आपकी सहभागिता सादर प्रार्थनीय, क्या मैं कहूँगा बहुत शोभनीय है, और यह भगवान को स्वीकार है, और ये भगवान के द्वारा बनाया गया चार्ट उसी को ही मैं पूरा कर रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का सहयोग करना है तो प्लीज़ उसकी रसीद जरूर लीजिए। तुलसी वन आश्रम बिना रसीद के कोई भी डोनेशन लेता नहीं है। सातमुखी रुद्राक्ष या वहाँ से मिल रहा होगा या फिर यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आपने टेलीविजन के माध्यम से उसकी महिमा सुनी होगी। तो आप उधर सहयोग करते हुए, आचार्य राममोहन शास्त्री जी भी वहाँ खड़े हैं, पूरी टीम है उधर, और कार्यालय का बैनर लगा हुआ है, आप उसमें सहयोगी जरूर बनिएगा। आइए, लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं, फिर आगे चल रहा हूँ। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं।
कब सुध लोगे हनुमान, कब सुध लोगे हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। देखत देखत राह तुम्हारी, देखत देखत राह तुम्हारी, बैरन अखियाँ थकी, सूर्योदय लेगा जान, सूर्योदय लेगा जान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। पहली किरण उगी मेरा पाए, ले आए संजीवन। पहली किरण उगी मेरा पाए, ले आए संजीवन। मूर्छा दूर करी लक्ष्मण की, मूर्छा
तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोक के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। हे लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण मन के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं।